भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इस मन को कैसे नियंत्रित करें। ये तो हवा की तरह है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन क्या होगा अगर आप इसे अपने नियंत्रण में ला सकें, अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को अपनी मर्जी से चला सकें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं और आधुनिक विज्ञान की मदद से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में असीम शांति, संतुलन और सफलता ला सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे जिससे आप अपने चंचल मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। प्राचीन भारत की बात है। यह वह समय था जब भगवान बुद्ध अपने धर्म प्रचार के लिए विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर रहे थे। उनकी शिक्षाएं लोगों के मन में शांति और धैर्य उत्पन्न कर रही थी। लेकिन ऐसे भी कई लोग थे जो उनके सिद्धांतों को स्वीकारने में हिचकिचाते थे, विशेष रूप से वे जो अपने अहंकार, पोट्टा, क्रोध और लोभ में डूबे हुए थे। यह कथा एक ऐसे ही योद्धा अंगिरस की है जिसने क्रोध और अहंकार से भरे मन को शांति की ओर मोड़ा। मगध राज्य के एक गांव में अंगिरस नामक एक योद्धा रहता था। वह अपनी शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर वह हिंसक हो जाता और अपनी तलवार से न्याय करने लगता। लोग उससे डरते थे और कोई भी उसे चुनौती देने का साहस नहीं करता था। एक दिन जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में प्रवचन दे रहे हैं तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, कैसे एक सन्यासी इतना प्रसिद्ध हो सकता है? मैं तो तलवार और शक्ति के बल पर भी इतना सम्मान नहीं पा सका। उसका अहंकार उसे चुनौती दे रहा था कि वह बुद्ध की शिक्षाओं की परीक्षा ले। उसने निश्चय किया कि वह श्रावस्ती जाकर स्वयं देखेगा कि बुद्ध वास्तव में कितने ज्ञानी हैं। श्रावस्ती में पहुंचकर अंगिरस ने बुद्ध को देखा। उनकी आंखों में अपार शांति थी, उनका चेहरा तेजस्वी था और उनके पास बैठे सभी लोग उनकी शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अंगिरस उनके पास पहुंचा और क्रोध से बोला, तुम कहते हो कि मन को शांत किया जा सकता है, यह असंभव है। क्रोध, लालच और मोह तो स्वाभाविक है, इन्हें कोई भी नहीं जीत सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम चाहो तो स्वयं इसका अनुभव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। अंगिरस को यह चुनौती स्वीकार थी। वह कुछ दिनों तक वहां रहने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके मन में शंका बनी रही। बुद्ध ने उसे प्रतिदिन ध्यान करने को कहा। पहले कुछ दिनों तक उसने ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका क्रोध और अधीरता उसे विचलित कर देती। उसे लगता कि यह व्यर्थ है। एक दिन बुद्ध ने उसे एक बर्तन दिया और कहा, इसे जल से भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें से एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। अंगिरस ने पात्र को जल से भरा और बहुत ध्यानपूर्वक चलने लगा। रास्ते में कई लोग मिले, कुछ उसे चिढ़ाने लगे, कुछ उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल उस पात्र पर था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में कोई व्यक्ति मिला? अंगिरस बोला, हाँ, बहुत लोग मिले, लेकिन मैंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस पात्र पर था। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम्हारा ध्यान अपने मन की शुद्धता पर होगा, तब क्रोध, घृणा और मोह तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। अंगिरस को इस शिक्षा से गहरी सीख मिली, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अंगिरस ने बुद्ध की शिक्षा को गंभीरता से लिया और ध्यान में लीन रहने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान करना शुरू किया, उसका मन और अधिक बेचैन होने लगा। उसके भीतर की क्रोधाग्नि और पुराने घाव उसे परेशान करने लगे। एक रात जब वह ध्यान कर रहा था तो उसे अपने जीवन की पुरानी घटनाएं याद आने लगी। किसी ने उसे अपमानित किया था, किसी ने धोखा दिया था। उसका क्रोध फिर से उभर आया और उसने सोचा कि यह सब व्यर्थ है। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं कर सकता। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, मेरा क्रोध और बढ़ जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह स्वाभाविक है। जैसे ही तुम किसी पोखर का पानी हिलाते हो, उसमें जमा हुआ कीचड़ ऊपर आ जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है।
जितना ध्यान करोगे उतनी गहराई से तुम्हारे भीतर की अशुद्धियां उभरेंगी, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे तो ये अशुद्धियां धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और जल निर्मल हो जाएगा। अंगिरस ने धैर्यपूर्वक ध्यान करना जारी रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका क्रोध अब पहले की तुलना में कम हो रहा है। उसके मन में शांति का संचार होने लगा। एक दिन श्रावस्ती में एक दुष्ट व्यक्ति आया जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसने बुद्ध के सामने जाकर उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए। अंगिरस को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह बुद्ध के मुख की ओर देखने लगा। बुद्ध पूर्णतः शांत थे। जब वह व्यक्ति अपनी बात समाप्त कर चुका तो बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, वह तो मेरा ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए, इसी प्रकार मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और चला गया। अंगिरस यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, आज मैंने समझा कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने मन को वश में करे। उस दिन से अंगिरस ने अपनी तलवार छोड़ दी और ध्यान व साधना के पथ पर चल पड़ा। उसने क्रोध, अहंकार और हिंसा का त्याग कर दिया और एक शांति प्रिय साधक बन गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को बस में करने के लिए हमें धैर्य और आत्मनिरीक्षण का सहारा लेना चाहिए। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन को बस में करना एक ऐसा विषय है जो हर इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण है। मन की चंचलता और उसके विचारों की भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इस टिप्पणी में हम मन को नियंत्रित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें ध्यान, योग, आत्म अवलोकन और दैनिक जीवन में इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहला, मन की प्रकृति को समझना। मन की प्रकृति चंचल और अस्थिर है। ये एक बंदर की तरह है जो लगातार एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। हमारा मन भी विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के बीच लगातार भटकता रहता है। मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी प्रकृति को समझना होगा। जब हम ये समझ जाते हैं कि मन क्यों भटकता है, तो हम उसे नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त तरीके ढूंढ सकते हैं। दूसरा, ध्यान और मन की शांति। ध्यान मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हमें नियमित रूप से समय निकालना चाहिए। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। ध्यान के दौरान हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे मन की चंचलता कम होती है और वह शांत होता है। तीसरा, योग और शारीरिक साधना। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह मन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान के संयोजन से हम अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकते हैं। प्राणायाम विशेष रूप से मन को शांत करने में सहायक है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम जैसे अभ्यास मन की चंचलता को कम करते हैं और उसे नियंत्रित करने में मदद करते हैं। चौथा, आत्मावलोकन और स्वयं को जानना। मन को नियंत्रित करने के लिए आत्मावलोकन बहुत जरूरी है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को गहराई से समझना चाहिए। जब हम अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो हम अपने मन के पैटर्न को समझ सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी चीजें हमारे मन को अशांत करती हैं और कौन सी चीजें उसे शांत करती हैं। आत्म अवलोकन के माध्यम से हम अपने आप को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। पांचवा, विचारों का प्रबंधन। मन को नियंत्रित करने के लिए विचारों का प्रबंधन बहुत जरूरी है। हमारे विचार हमारे मन की दिशा तय करते हैं। यदि हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और उत्साहवर्धक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विचारों को प्रबंधित करने के लिए हमें अपने मन को सकारात्मक सूचनाओं से भरना चाहिए, जैसे कि अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक वीडियो देखना और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। छठा,
समय प्रबंधन और दैनिक दिनचर्या मन को नियंत्रित करने के लिए समय प्रबंधन और एक नियमित दिनचर्या का होना बहुत जरूरी है। जब हमारा दिन सही ढंग से व्यवस्थित होता है तो हमारा मन भी अधिक शांत और संतुलित रहता है। हमें अपने दिन की शुरुआत सही समय पर उठकर और ध्यान या योग के साथ करनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम तनाव से मुक्त रह सकें। 7वां, संगति और वातावरण का प्रभाव। हमारा मन हमारे आसपास के वातावरण और लोगों से प्रभावित होता है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा मन भी उसी तरह से प्रभावित होता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो। इसके अलावा हमें अपने वातावरण को भी सकारात्मक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि अपने कमरे को साफ और व्यवस्थित रखना और प्रकृति के करीब रहना। 8वां, आत्म अनुशासन और संयम। मन को नियंत्रित करने के लिए आत्म अनुशासन और संयम बहुत जरूरी है। हमें अपने मन को अनुशासित करने के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम एक दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया पर बिताएंगे या कितने घंटे टीवी देखेंगे। इस तरह के नियम हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। 9वां, धैर्य और सहनशीलता। मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और सहनशीलता बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। हमें यह समझना चाहिए कि मन को नियंत्रित करना एक दिन की बात नहीं है। इसमें समय और अभ्यास की जरूरत होती है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। 10वां, आत्म प्रेरणा। मन को बस में करने के लिए आत्म प्रेरणा बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को प्रेरित करते रहना चाहिए। जब हम प्रेरित होते हैं तो हमारा मन सकारात्मक और ऊर्जावान रहता है। आत्म प्रेरणा के लिए हमें अपने लक्ष्यों को याद रखना चाहिए। मन को नियंत्रित करना एक कला है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है और हमें अधिक शांत और संतुलित बनाता है। ध्यान, योग, आत्म अवलोकन, विचारों का प्रबंधन, समय प्रबंधन और आत्म अनुशासन जैसे तरीकों से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और सहनशीलता की जरूरत होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं और सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह मन को बस में करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन को भी सुधारता है। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और सबसे जरूर बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। और सबसे जरूरी बात, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जिंदगी में भी शांति और मन की स्थिरता की जरूरत हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, सकारात्मक सोचें और अपने मन को नियंत्रित करने की इस यात्रा को जारी रखें। धन्यवाद।